नमस्कार। छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी और आज बात आरक्षण पर चल रही खींचतान की। छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मामला कोर्ट की दहलीज पर जा पहुंचा है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में राजभवन के खिलाफ एक याचिका दाखिल कर दी है। हाईकोर्ट ने याचिका पर जवाब मांगते हुए राजभवन सचिवालय को जवाब के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को विधेयक रोकने का अधिकार नहीं है। उधर कानून के जानकारों का कहना है कि अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल को न्यायालय में पार्टी नहीं बनाया जा सकता। एक तरफ राज्यपाल को मिले कानूनी सुरक्षा कवच की बात है, तो दूसरी तरफ आरक्षण के तहत आरक्षित वर्ग को मिलने वाले अधिकारों का प्रश्न है। इन दोनों मसलों के बीच छत्तीसगढ़ की राज्यपाल ने आरक्षण विधेयक रोक रखा है। यह गतिरोध महीनों लंबा हो चुका है। गतिरोध कब टूटेगा और आरक्षण पर राज्यपाल को आपत्ति क्यों है, यह जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले इस बारे में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के विचार जानते हैं। 70% का जो रिजर्वेशन का बिल पास हुआ था, पारित हुआ था असेंबली से, राज्यपाल जी ने वो दिसंबर 2 में पास हुआ था मेरे ख्याल, और अब फरवरी हो गया है और अब तक उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। और संविधान के मुताबिक या तो वो इस पे अपनी अनुमति दें या न दें, या राष्ट्रपति जी को रेफर करें। वो बैठे हुए हैं राज्यपाल जी, गवर्नर साहब बैठे हुए हैं, साहिबा बैठी हुई हैं, उन्होंने कुछ कदम नहीं उठाया, तो इसलिए हम यहाँ आए। अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है वो तो कोर्ट तय करेगी। तो हमारे हिसाब से उनको इसमें कोई देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, खास तौर पे ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। राज्यपाल खुद अपने अधिकारों को दुरुपयोग कर रही है। उसको ये बिल में जो विधानसभा पारित हुआ है, तो सरकार से पूछने को उसको अधिकार ही नहीं है, उसी आधार पर गए हैं। और कोर्ट ने यदि कहा है, ये तो बेहद दुर्भाग्यजनक है, यदि कोर्ट ने कहा है, उसको नोटिस दिया, तो उसको नोटिस जवाब कोर्ट में देना चाहिए, बाहर में नहीं। तो कोर्ट में जवाब देना चाहिए। आपको पूछने का अधिकार नहीं, जो भी देना है या अपने पक्षकार रखना है तो, और यदि वकील भी लगाना है तो राज्य सरकार से ही पूछ के लगाएंगे ना, क्योंकि हमारी सलाह से सरकार के सलाह से ही राज्यपाल काम करते थे। नहीं, हाई कोर्ट के फैसले के आधार पे तो रुका हुआ है। हाई कोर्ट ने 56% को रोक दिया। जब 56% को रोक दिया तो फिर 82% कैसे वैलिड होगा? ये तो सवाल उसी में था, उसी में प्रश्न छिपा है। और वो हाई कोर्ट का ही फैसला था। 56% को निरस्त करने वाला हाई कोर्ट है ना। जब हाई कोर्ट ने 56% को निरस्त कर दिया तो फिर 82% वैलिड कैसे होगा? खैर जवाब दे देंगे उसको। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अजय चंद्राकर, राजनीतिक विश्लेषक हैं, सुरेंद्र वर्मा, कांग्रेस नेता हैं, और कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे बीजेपी से भी। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। 2 अनुच्छेद की बात हो रही, एक 361 की, एक 200 की। 361 में राष्ट्रपति राज्यपाल को किसी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, उनकी शक्तियों को, और न्यायालय में जवाबदेह नहीं होते वो। और 200 के तहत राज्यपाल किसी भी विधेयक को अपने पास नहीं रोक सकती, या तो वो उस पर कुछ संशोधन कराना हो तो वापस भेजें, या फिर अनुमोदित करके राष्ट्रपति को भेजें। 2 मामलों, एक तरफ सुरक्षा कवच, दूसरी तरफ कानूनी पेंच। आखिर इसकी वजह क्या है कि कानून तक पहुंच गया एक राजनीतिक दल और एक राज्यपाल का झगड़ा? देखिए ब्रजेश जी, हमारे देश में सरकार के 3 अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यहाँ पर अनुच्छेद 361A की बात हुई है, तो चूंकि राष्ट्रपति जी के नाम से और राज्यों में महामहिम राज्यपाल जी के नाम से शासन होता है, इसलिए व्यक्तिगत रूप से उनको नहीं दिया जा सकता। लेकिन व्यवस्था के अंतर्गत जो निर्णय का क्रियान्वयन होता है उनके सचिवालय के द्वारा, उसे नोटिस जारी किया जा सकता है। केरल में बहुत पहले 2 जजों का जो पीठ था, वह भी एक ऐसा ही नोटिस वहां के सचिवालय को एक समय में प्रदान, तत्कालीन जो राज्यपाल जी थे उनके अगेंस्ट में सचिवालय को दिए थे। तो मूल बात तो यह है कि गरिमा की बात है। इसलिए अब बात यह है कि राज्यपाल जी कहते हैं कि अनुच्छेद 163 के अनुसार हम अपने विवेक से निर्णय लेंगी, लेकिन 168 तो ये कहता है कि जब कभी भी उनको संशय की स्थिति बने तो मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद और जिसके प्रधान मुख्यमंत्री जी हैं
उनके परामर्श से वो निर्णय लेंगे। और अनुच्छेद 200 की बात जो ब्रजेश जी आप जो किए, उसमें तो स्पष्ट प्रावधान है कि आप या तो उसमें सिग्नेचर कर दीजिए, क्योंकि आप नाम मात्र की कार्यपालिका प्रधान है, वास्तविक कार्यपालिका प्रधान मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री जी हैं। या फिर आप उसे अगर कोई संशय है तो विधेयक को वापस करा दीजिए, लेकिन उसी विधेयक को एज इट इज भेजा जाता है ब्रजेश जी, तो वो बाध्य है दस्तखत करने के लिए। अब तीसरी बात है राष्ट्रपति जी को प्रेषित करना। इसके अलावा क्या है, संविधान में प्रावधान है कि प्रत्येक 15 दिन के अंदर राज्य की राजनीतिक गतिविधियों या सर्वांगीण विकास से संबंधित जो विषय आते हैं उनका सर्वांगीण प्रतिवेदन प्रत्येक राज्यपाल को राष्ट्रपति जी को भेजना पड़ता है। क्या उस प्रतिवेदन में भी आप इसका जिक्र किए? तो एज इट इज समस्या को रखा गया है, इसलिए माननीय न्यायपालिका के द्वारा राज्यपाल जी के सचिवालय को नोटिस जारी किया गया है। प्रजेश जी, मैं 1 मिनट और लेना चाहूंगा, क्योंकि संवैधानिक संकट की बात है जी। अभी भारत में भारत के उपराष्ट्रपति जी एक स्टेटमेंट दिए कि कानून बनाने का अधिकार सुप्रीम पावर तो पार्लियामेंट को है और स्टेट में असेंबली को है। ये उपराष्ट्रपति जी बोल रहे हैं। तो हमारे ये स्टेटमेंट आया है 1973 में केशवानंद भारती अगेंस्ट भारत सरकार का जो डिसीजन था, उस परिप्रेक्ष्य में आरक्षण का ही विषय है। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस माननीय चंद्रचूड़ जी एक जगह स्टेटमेंट दिए कि अगर बेसिक स्ट्रक्चर की बात आती है तो न्यायपालिका को अधिकार है, ध्रुव तारा का काम सुप्रीम कोर्ट करेगी, न्यायपालिका करेगी। उसके बाद गुरुवार को, इसी प्रीवियस वीक के गुरुवार को उपराष्ट्रपति जी फिर सदन में बोले हैं, अरे ध्रुव तारा की बात हो रही है हमारे देश में, ध्रुव तारा का अधिकार तो पार्लियामेंट को है। तो एक तरफ उपराष्ट्रपति जी संसद या फिर कानून बनाने वाली संस्था के संप्रभुता की बात कर रहे हैं, लेकिन समस्या को एज इट इज रखना उचित नहीं है। आपको आप या तो वापस कर दीजिए, राष्ट्रपति जी को भेज दीजिए, एज इट इज समस्या को रखना, क्योंकि राज्यपाल जी के साख और इकबाल की बात आती है। क्योंकि प्रोफेसर महान संविधान विशेषज्ञ डायसी बोल चुके हैं, जब जब भी किसी भी राज्य में अशांत होती है राजनीति किसी विषय के ऊपर, तो महामहिम राज्यपाल की जिम्मेदारी होती है कि उस अशांत राजनीति को शांत करने का प्रयास करें। तो राज्यपाल की जिम्मेदारी होती है, लेकिन यहाँ पर राज्यपाल का पक्ष रखने के लिए कोई मौजूद नहीं है। हम तो यही चाहते थे कि बीजेपी उनकी तरफ से एक तरह से पक्ष रखे। हालांकि राज्यपाल का पद स्वतंत्र होता है, वो किसी पार्टी से संबंध नहीं होता, लेकिन जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस के द्वारा, तो जवाब तो एक बीजेपी से बनता है। जैसे ही हमारे मेहमान जुड़ेंगे हम उनसे सवाल जरूर करेंगे जो आपने उठाए हैं। अजय जी, कांग्रेस से सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि राज्यपाल और सरकार में इतनी खटास हो गई कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा? सारे रास्ते बंद हो गए थे क्या? चौकसे जी, खटास की बात नहीं है। लगातार आप जो घटनाक्रम है नवंबर से लेकर अभी तक का, उस पर आप चिंतन करेंगे तो सारी चीजें शीशे की तरह साफ हो जाएगी। जिस प्रकार से जब हाईकोर्ट का निर्णय आया, महामहिम के तरफ से यह प्रस्ताव आया था विशेष सत्र बुला के अध्यादेश लाने का, सरकार ने विशेष सत्र बुलाया और सभी वर्गों के हित में, उसमें एससी भी है। रमन सिंह तो कह रहे हैं कि वो रोका ही कोर्ट के मद्देनजर है कि जिस तरह से 58% पर कोर्ट ने रोक लगा रखी है, तो यदि इस तरह से हो जाएगा तो 76% हो जाएगा वो तो इसी को मद्देनजर उन्होंने रोक लगा रखी। आपके लोकप्रिय चैनल में रमन सिंह जी का भी बयान चला, भाजपा के नेता या तो विस्मृति लोक के शिकार हैं या मति भ्रम के। वो कह रहे थे 56% पहले नहीं था, पहले 58% था, और अभी 82% कह रहे हैं। 82 नहीं है, 76%। और इसी तरह का एक विधेयक जो है 11 नवंबर से झारखंड में भी विशेष सत्र बुला के पारित किया गया था, आज तक राजभवन में लंबित है। 20 दिसंबर को कर्नाटक में इसी प्रकार का एक आरक्षण विधेयक आता है, तत्काल हस्ताक्षर हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दोगला चरित्र जो है वो सर्वविदित है। भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहते ही नहीं कि आरक्षण का लाभ यहाँ के जो निवासी हैं छत्तीसगढ़ के उनको मिले। और जो जिस हाईकोर्ट के निर्णय का जो बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बताएं हाईकोर्ट का निर्णय इन्होंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। हाईकोर्ट के निर्णय में चौकसे जी बड़ा स्पष्ट रूप से वर्णन है कि 2018 से पहले रमन सरकार के रहते रहते
मूल जवाब और संशोधित जवाब दोनों प्रस्तुत हो गए थे। ननकीराम कंवर की रिपोर्ट, ननकीराम कंवर आयोग की रिपोर्ट, सीएस की अध्यक्षता में जो गठित कमेटी थी उसके रिपोर्ट तक जानबूझकर इरादतन छुपाए गए। तो ये षड्यंत्र भाजपा का था जो उजागर हुआ है हाईकोर्ट के फैसले में। और ब्रजेश जी किस मुंह से ये आरक्षण हितैषी होने का ढोंग करते हैं? ये तो सर्वविदित है, ये सर्वसम्मति से पास विधेयक है और एक किसी विभाग का नहीं, सर्वसम्मति से पास जो विधेयक होता है लेकिन वो भी तो राजनीति से प्रेरित है ना। आपको भी मालूम है कि आगे जाकर कोर्ट में कोई जाएगा तो अटक सकता है वो। देखिए, कोर्ट में जाने से आप नहीं रोक सकते। ये तथ्य रखना कि कोर्ट में कोई चले जाएगा, ना राजभवन रोक सकता है ना भाजपा ही रोक सकते हैं। ये मौलिक अधिकार है। यदि किसी के अधिकारों का के खिलाफ यदि कोई चीजें होती है तो वो कोर्ट जाने का है और कोर्ट में सरकार पक्ष रखेगी। इसीलिए तो कमेटी बैठाई गई थी जो ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी की गणना के लिए जो हेड काउंट किए गए हैं वो उसी के लिए कि ताकि कोर्ट में यदि पूछा जाए तो उसका जवाब दिया जा सके। और जो एससी और एसटी का जो है वो तो एक्सेस के आधार पर, सेंसेक्स के आधार पर आरक्षण होता है। तो भाजपा के नेता एक तरफ विधानसभा के भीतर सहमत होने का ढोंग करते हैं और दूसरी तरफ राजभवन के आड़ में खड़े होकर कोई भी भाजपा के नेता चौकसी छत्तीसगढ़ में राजभवन से तत्परता की अपील करता नहीं दिखेगा। ये प्रमाण है इनके। तो सिर्फ कोर्ट तक ही दरवाजा खटखटा के शांत हो जाएगी कांग्रेस? क्या कोई और भी रणनीति है? ना, भाजपा का जो असल चरित्र है ये जनता के बीच आ चुका है। अब सारे वर्ग, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पिछड़ा वर्ग हो या ईडब्ल्यूएस के हितग्राही हैं, भाजपा के खिलाफ जो जन आक्रोश बढ़ रहा है ये दिनों दिन बढ़ेगा और सरकार हर संभव उपाय कर रही है। तो अजय जी, सरकार तो हर संभव उपाय कर रही है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये बिल ही राजनीति से प्रेरित है? यदि विधानसभा में दोनों दल एक हो जाते हैं, उसको आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन आपको भी मालूम है कि कोर्ट के अधिकार से तो बाहर है। जो एक नियम बना हुआ है कि वैसे तो 50%, कुछ राज्यों में 56% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, छत्तीसगढ़ में 58% भी रह चुका है, लेकिन ये तो बढ़कर 76% हो जाएगा। तो फिर भी तो कोई कोर्ट जाकर उस पर रोक लगा सकता था। देखिए आदित्य जी, हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत है, लेकिन आरक्षण के पृष्ठभूमि को समझना है तो भारत में दो तरह की आरक्षण, जो 10 साल के लिए आरक्षण की बात करते हैं जिसमें बड़े बड़े न्यायाधीश भी कंफ्यूज हो जाते हैं, वो पॉलिटिकल आरक्षण था। एमपी एमएलए लोगों के लिए रिजर्व सीट जो होता है ना उसके लिए था और उसको बढ़ाते गया, सभी पार्टी इसको बढ़ाते गए। और ये जो आरक्षण है ये शैक्षणिक है, आर्थिक है, सामाजिक है। तो इसमें ठीक है इंदिरा साहनी जजमेंट की बात थी, लेकिन इकोनॉमिकल उसमें इंदिरा साहनी जजमेंट में भी जिक्र है कि 49.5% से अगर आगे देना है तो उसके लिए आपको अमुक डाटा देना है। बिल्कुल। एक तरफ भारत सरकार सेंसस रिपोर्ट भी नहीं बनवाती, उसके बाद पार्लियामेंट में यह पारित करती है कि राज्य सरकारों को हम अधिकार देते हैं कि वो अपने यहाँ ओबीसी की गणना कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ शासन भी उसके ऊपर काम किए, महाराष्ट्र भी की है, कई प्रांत किए हैं। तो उसका जो डाटा आया है उसको सरकार रखी असेंबली में। और मूल बात ये है यहाँ पर तो दोषी मध्य प्रदेश की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें या केंद्र की बात करें, तो दोषी तो केंद्र सरकार ही है। वो चाहे तो सब जगह लागू कर सकती है ना, जहां से प्रस्ताव गए। ना सेंसस रिपोर्ट करे ना, जनगणना कराए ना सभी जातियों का। ठीक है। के.एस. चौहान जी जुड़ गए हमारे साथ बीजेपी से। ब्रजेश जी, इसमें टेक्निकल चीज है, पार्लियामेंट में विधेयक पारित करके राज्य सरकारों को अधिकार दिए। ठीक। इसलिए छत्तीसगढ़ शासन भी अपने संसाधन से जो मैनेज हो सकता था उस हिसाब से वो डाटा कलेक्ट की है और उस डाटा को वो रखी है। और डाटा भी कलेक्ट कर लिया, रख भी रहे हैं कोर्ट में, लेकिन अड़ंगे भी बीजेपी लगा रही। चौहान साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। 2 सवाल है महत्वपूर्ण, मैं आऊंगा अजय जी आपके पास लौट कर। एक तो जो वर्मा जी ने उठाया, सुरेंद्र वर्मा जी ने, कि आपका दोगला चरित्र है। एक तो आप विधानसभा में सहमत हो जाते हैं, फिर राज्यपाल के माध्यम से उसमें अड़ंगे लगवा देते हैं, रोक लगवा देते हैं। दूसरा, राज्यों से भेदभाव करती है आपकी केंद्र सरकार। जिस तरह से आप देखते हैं कि कर्नाटक में पास कर देते हैं, झारखंड में अटका रहता है मामला, छत्तीसगढ़ का अटका हुआ है। राज्यपाल को क्यों नहीं कह देते आपके भेज दीजिए केंद्र को या वापस कर दीजिए कुछ संशोधन के लिए? कोर्ट तक जाना पड़ रहा है। देखिए चौकसी जी,
आर्टिकल 200 में साफ लिखा हुआ है कि कोई भी राज्यपाल किसी भी केस को लंबित कर सकती है और वो वहां पर राष्ट्रपति के लिए लंबित कर सकती है या उसको वापस दे सकती है या पास कर सकती है। ये तीनों चीज लिखी हुई है, ठीक है। अब जो राज्यपाल जी के अधिकार में है, जो संविधान के हिसाब से है, वो राज्यपाल जी कर रही हैं। अब वो राज्यपाल जी का वो ये क्वेश्चन करना चाहिए कि आप क्यों ऐसा कर रही हैं। जो राज्यपाल जी ने 10 क्वेश्चन लिख के दिए थे, उसमें आपने उनको सही उत्तर नहीं दिया एक्चुअली, तो उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है कि जो कानून बनाना से ज्यादा जरूरी है कानून बनाए रखना। तो कानून बनाए रखना, कानून बने रहे। आखिरकार राज्यपाल जी ने ही ये बोला था कि आप करके दीजिए और मैं उसको 58% जो है वो मैं कर दूंगी, लेकिन वो 76% हो गया है। तो राज्यपाल जी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि 58% आप बचा नहीं पाए तो 76% आप कैसे बचा पाएंगे। तो इस वजह से वो चीजें रुकी हुई हैं। और कल को ये जाके ये पास भी हो जाता है तो सीधा पास होएगा और उसके बाद कोर्ट में जाके अटक जाएगा। तो कोर्ट में अटकने दीजिए ना, आप क्यों अटका रहे हैं? अरे हम कौन अटकाने वाले? आपकी भी दो तरह की भाषाएं आ रही है ना, दो तरह के बयान आ रहे हैं। अभी रमन सिंह जी की सुना रहे थे, वो कह रहे थे कि 58% नहीं था पहले, 56% रह गया और अब आपने 81%, यानी कि वो 76% की बात है, लेकिन वो 81% कह रहे थे, 76% हो जाएगा, कोर्ट के कारण रोका है। देखिए, तो आपने तो समर्थन दिया था, आपको तो कहना चाहिए राज्यपाल से कि आप तो आगे बढ़ाओ। हमने तो विधानसभा में देखिए भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी भी की अड़ंगे में नहीं आएगी। अगर ये कानून पास होता है तो होए, जैसे इन्होंने जैसे याचिका दायर की थी इस कानून 58% के खिलाफ, क्या दो लोगों को वहां पर भेज दिया याचिका दायर करने के लिए और उसके बाद पुरस्कृत किया गया। एक को अनुसूचित आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया, एक को राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया गया। तो ये पुरस्कृत किया गया, ये कानून के खिलाफ याचिका दायर करने के लिए। अब आप बताइए कि दोहरा चरित्र किसका है, कांग्रेस का है कि भारतीय जनता पार्टी का है? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इतना चाहती है कि विधेयक जब पास हुआ है तो वो उसमें रोड़ा मत अटकाए। वो रोड़ा नहीं अटकाया और आप तो फिर तो भाजपा को कांग्रेस सरकार के समर्थन में बोलना चाहिए ना कि राज्यपाल उस पे बिल पे साइन कर दीजिए, भेज दीजिए। रमन जी तो कह रहे हैं कि नहीं साहब, जब पहले 58 नहीं बचा पाए तो अब 76 कैसे बचा लेंगे? तो ये दो तरह की भाषा हुई ना, विधानसभा में साथ हैं, बाहर आप दूसरी तरह से बोल रहे हैं। चौकसे जी एक बात बताइए, हाँ, हमारे को अगर मालूम है कि भाई हम अगर अब वो आगे जाके अटकना है तो हम लोग पहले अटक के बैठ जाए, अटका के बैठ जाए। क्यों? हम पेश करेंगे, हम चाहते हैं कि 81% हो, आप जाओ पास करवाओ। हमने जैसे पास करवाया था 58%, उस समय भी तो राज्यपाल थे, उस समय हमने पास करवाया था। उसके बाद जाके हाईकोर्ट में अटका था, हाईकोर्ट में अटका था तो उसके बाद ये और अटकाया किसने था? तो इन्हीं के आदमियों ने अटकाया, जो आज हितैषी बने फिरते हैं और 32% तो हिसाब बराबर कर रहे हैं कि कहीं वो श्रेय ना ले जाएं। सिर्फ ना श्रेय की बात नहीं है। हाँ, श्रेय रमन सिंह सरकार को श्रेय मत मिल जाए और दूसरा इनके पास नौकरियां नहीं है। मेन बात ये है शख्स जी, ये नौकरियां देना नहीं चाहते हैं। आज वो ये इस मामले में अटकाए हुए हैं। अरे तुम्हारे को कौन बोल रहा है? तो वर्मा जी, ठीक है, जवाब ले लेता हूँ इसका, सीधा जवाब ले लेता हूँ वर्मा जी से कि आपका चरित्र भी दोहरा बता रहे हैं वो, कि जब 58% हुआ रमन सरकार में तो आपने जो दो लोग गए थे कोर्ट में जिनकी वजह से 56 हो गया था, तो उन दोनों को आपने पुरस्कृत कर दिया, एक को राज्य मंत्री, एक को आयोग का अध्यक्ष बना दिया। चौकसे जी, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र पूरी तरह से उजागर हो चुका है। जिस प्रकार से जब 2012 में न्यायालय गए, वो कौन लोग थे? 51 याचिकाएं लगी थी। घासीदास साहित्य सेवा अकादमी जो है वो एनजीओ है, जिनके आरक्षण को 3% काटने का पाप रमन सिंह ने किया। क्या आधार था बताए? और उससे व्यथित होकर उस वर्ग के लोगों ने न्यायालय में याचिका दायर की। भारतीय जनता पार्टी के नेता देखिए, इनके बयान और रमन सिंह के बयान से बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि आज ये राजभवन के प्रवक्ता की भूमिका में है।
और वही महामहिम जो है पहले ये कहती थी कि विधेयक पास हो मैं तत्काल हस्ताक्षर कर दूंगी, फिर बोले कि मंडे को सोमवार को हस्ताक्षर कर दूंगी। तो वो 10 सवाल जो खड़े किए थे उनके जवाब क्यों नहीं दे देते आप? जवाब भेज दीजिए। जवाब दिया जा चुका है। देखिए मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जो संविधान में प्रावधान है, जिस प्रकार से 163 अनुच्छेद 163 में जो है किसी विषय में संशय की स्थिति में सरकार से परामर्श की बात की गई है। सरकार मतलब क्या होता है? कैबिनेट किसके चेहरे मुख्यमंत्री होते हैं। जो सवाल थे वो भी अनावश्यक थे, संविधान उनको अनुमति नहीं देता। अगर आपत्ति थी चौकसे जी यदि महामहिम को आपत्ति थी तो सवाल के साथ विधेयक को लौटाना था। ये केवल सवाल पूछना भाजपा के इशारे पर राजनीति है। जिस प्रकार से राजभवन के आगे खड़े होकर सवाल पूछ रहे हैं, अनुच्छेद 200 में बड़ा स्पष्ट प्रावधान है। 3 ही विकल्प थे महामहिम के पास, या तो उस विधेयक को पास करती। सुरेंद्र जी जवाब दे रहे हैं वो और एक सवाल भी कर रहे हैं आपसे। ठीक है सुरेंद्र जी के दोनों सवालों का जवाब दीजिए। चौकसे जी मेरा एक ही सवाल है कि अभी तक राज्यपाल जी ने ऐसी कौन सी बात कही है या ऐसा कौन सा काम किया है जो असंवैधानिक हो? ये मैं पहला प्रश्न पूछना चाहता हूं। और दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्वांटिफाइबल डाटा आपने विधानसभा में पेश नहीं किया, ठीक किया, और आगे चल के क्वांटिफाइबल डाटा क्यों नहीं दे रहे हैं राज्यपाल को? आप बताइए, पेश करिए, विधानसभा में पेश कर। वो कह रहे हैं विधेयक के साथ सवाल भेजती तो सही माना जाता या उसको उचित लगता। विधेयक तो रख लिया, सवाल भेज दिए। ये ना संविधान को मानते हैं ना कानून को। भाजपा ये बताए, आप मेरे को ये जो कमेटी गठित की जाती है 15 साल ये सरकार में रहे, ओबीसी के हेडकाउंट के लिए क्या किया हमने? जस्टिस छबीलाल की अध्यक्षता में कमेटी बनाई और उसकी अनुशंसा पर कमेटी का क्या दायित्व होता है? सरकार को अनुशंसा करना, उसके आधार पर एक्ट आया, बिल आया, और जो पास हो चुका है विधानसभा और राजभवन के बीच की प्रॉपर्टी है, वो तो सारे विभागों से ऊपर है। भाजपाइयों का यही चरित्र है। ये कभी भी महामहिम से तत्परता बरतने की अपील करते हैं। क्या यही संवैधानिक है? क्या ये असंवैधानिक है? क्या आप विधेयक लौटा के आप क्वेश्चन पूछेंगे? क्या ये असंवैधानिक है कि ये असंवैधानिक है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि भाई आप और उसके बाद पास करके आगे कर देंगे। जो सर्वसम्मति से पारित विधानसभा का विधेयक है उसके संदर्भ में राजभवन क्या प्रक्रिया अपनाएगी ये उसमें उल्लेख है। ये इसी प्रकार से ये तथ्यहीन बात करेंगे चौकसे जी। अब तो कोई बहस का गुंजाइश ही नहीं है। कोर्ट ने नोटिस दे दिया है, कोर्ट को जवाब दिया जाएगा तो तस्वीर भी एक तरह से साफ हो जाएगी। अजय जी बहरहाल अब समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब गेंद कोर्ट के पाले में। सरकार कोर्ट में गई और कोर्ट ने राज्यपाल के सचिवालय को नोटिस दिया है। 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। 2 सप्ताह इंतजार कीजिए, तस्वीर थोड़ी साफ होती दिखेगी, क्योंकि अभी आरक्षण पर विवाद तो छत्तीसगढ़ में जारी है, क्योंकि ये सियासी विवाद है। बाद में भी इस पर विवाद होता, लेकिन उसके मद्देनजर भी कोर्ट ही होता, क्योंकि कोई ना कोई कोर्ट जरूर जाता। लेकिन इस सियासत के पीछे भी चुनावी नफा नुकसान है। शायद इसी वजह से एक दूसरे का विरोध हो रहा है, अड़ंगे लगाए जा रहे हैं, बिल पास कराया जा रहा है। हालांकि उसका लाभ मिलेगा या नहीं ये तो दूर की कौड़ी है। फिलहाल छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।